मोहम्मद यूनुस लगातार भारत के खिलाफ कांटे बोने में लगे हुए हैं। चाइना से कहना शुरू कर दिया कि भारत के पूर्वोत्तर के 7 राज्यों के पास समंदर नहीं है, इसलिए चीन बांग्लादेश में निवेश कर भारी मुनाफा कमा सकता है। ये कोई बात हुई? अगर आपको चीन की गोद में बैठकर पैसे लाने हैं तो ले आइए, इसमें भारत का नाम कहां से आ रहा है? 7 states of India, eastern part of India, called Seven Sisters. They are landlocked country, landlocked region of India. They have no way to reach out to the ocean. We are the only guardian of the ocean for all this region. So this opens up a huge possibility. इंडियंस ये कहते हैं कि हमारे बांग्लादेश की फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडियंस ये भी कहते हैं कि हमने जो काम, अगले दिन मैं इंडियन आर्मी चीफ जनरल विडरी को सुन रहा था एक पॉडकास्ट के अंदर, तो वो कह रहे थे कि हमें जो काम कहना होता है हम मिलिट्री टू मिलिट्री कह लेते हैं और हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। सो हमें गवर्नमेंट से कोई इस तरह की परेशानी वो नहीं है। लेकिन जो इंडियन मीडिया है वो बिल्ड कर रहा है प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर कि उस टाइमलाइन में आ जाए। देखिए, बांग्लादेश की भी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी खराब है। इस वक्त मोहम्मद यूनुस चाइना गए हुए हैं। मैं बता रहा हूं आपको एक बात, बांग्लादेश अगर यहां से, ये ईस्टर्न कमांड का है पूरा एरिया, ठीक है ना, 3 कोर मैंने आपको बताया, ये ईस्टर्न कमांड का एरिया, बांग्लादेश का बाप कुछ नहीं कर सकता, इनका बाप कुछ नहीं कर सकता इफ फ्रॉम हियर 17 कोर्स डिसाइड टू मूव लाइक दिस। एंड ऑफ, दैट इज द एंड ऑफ स्टोरी ऑफ दिस एरिया। आप आके बैठ जाओ वहां पे, अपनी आर्मी को बैठा दो, कौन क्या कर लेगा। जानते हैं कि जो मोदी साहब है उनको सियासत करना आता है, सियासी चालें चलना भी आता है और बहुत इंटेलिजेंटली इस जो जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं इनसे डील करना भी आता है। बांग्लादेश जो हैं, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, उन्होंने रिक्वेस्ट की है नरेंद्र मोदी से मिलने की और बिहाइंड द कर्टन्स ये बातें चल रही हैं, लेकिन फिर इंडिया ने इस पर इनकार कर दिया क्योंकि इंडिया की तरफ से कोई ऐसा हमें जेस्चर नज़र नहीं आया कि इसके ऊपर यस किया जाए। और भारत के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोहम्मद यूनुस की मुलाकात नहीं हुई और जब एक झटका उधर से मिल गया और ना हो गई तो फिर वो गए हैं चाइना की तरफ और वो चाइना पहुंचे हुए अपने डेलीगेशन के साथ। ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब देखिए वो चाइना क्यों पहुंचे हैं कि यहां से निकालो रोहिंग्या। मैंने यहां से बोला कि यहां से निकालो बांग्लादेशी, तो लोग मुझसे कहते हैं कि ही स्प्रेडिंग पॉइजन। यू फूल्स, आई एम नॉट स्प्रेडिंग पॉइजन, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट इट इज, आई एम टेलिंग यू लाइक इट इज। वहां पे पाकिस्तान कह रहा है कि हमें लाखों दर लाखों अफगानी वापस भेजने हैं। लोग मुझसे कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेशियों को इसलिए भारत से वापस जाने के लिए कह रहा हूं क्योंकि मुसलमान है वो। तो अफगान मुसलमान नहीं जिनको पाकिस्तान भेज रहा है वापस। पाकिस्तान भेज चुका है लाखों को और लाखों को भेजने की उसका प्रोग्राम बन रहा है, वो मुसलमान नहीं है क्या? Aren't they doing it? ट्रंप है, ट्रंप कह रहा है पूरे अमेरिका को क्लीन करो। यूरोप में आवाजें उठ रही हैं कि भाई ये इलीगल इमिग्रेशन वाले हैं जो, इनको भेजो, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, सेंड देम आउट, थ्रो देम आउट। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर भारत में आए तो इट बिकम्स अ कम्युनल इशू। व्हाई शुड इट बिकम अ कम्युनल इशू इफ दे आर इलीगल इमिग्रेंट्स? थ्रो देम आउट। यही तो मैंने बोला वहां पे। लुक एट दिस मेजर गौरव आर्या एंड ही हैज डन द नॉनसेंस। आई डोंट केयर। मैं बता रहा हूं आपको एक बात, बांग्लादेश अगर यहां से, ये ईस्टर्न कमांड का है पूरा एरिया, ठीक है ना, 3 कोर मैंने आपको बताया, ये ईस्टर्न कमांड का एरिया, बांग्लादेश का बाप कुछ नहीं कर सकता, इनका बाप कुछ नहीं कर सकता इफ फ्रॉम हियर 17 कोर्स डिसाइड टू मूव लाइक दिस। एंड ऑफ, दैट इज द एंड ऑफ स्टोरी ऑफ दिस एरिया। आप आके बैठ जाओ वहां पे, अपनी आर्मी को बैठा दो, कौन क्या कर लेगा। फिर ट्रंप को बोलो ठीक है भाई तेरे लिए टैरिफ 0 है, और बोल। रशिया कुछ बोलेगा नहीं, ठीक है, चाइना से बोलो कितनी ट्रेड करनी है। मैं बता रहा हूं, एक बार आप कर दो, एक बार आप कर दो, ठीक है। एक कहावत मुझे फौज में मैंने सुनी थी बहुत पहले, जब मैं आर्मी में था, तो कहते थे कि इट इज इजियर टू सीक फॉरगिवनेस देन टू सीक परमिशन। अगर आप दुनिया से परमिशन मांगते रहोगे, सर हम ये कर लें, कोई परमिशन नहीं देगा। बाद में सॉरी बोल देंगे, कर देंगे, बाद में बोलेंगे यार सॉरी यार गलती से हो गया। यू नो, स्ट्राइक कोर ऐसे चली गई, हमने तो ऐसे बोला था, वो गलती से राइट टर्न कर गई, कहानी खत्म हो गई। यहां से चलती है तुम्हारी स्ट्राइक कोर, कड़क, एंड ऑफ स्टोरी, दैट्स इट। बांग्लादेश बाय बाय। और ये 3-4 दिन का ऑपरेशन है टोटल। यू कैन हैव पीपल मूविंग फ्रॉम हियर। ये देखिए, ये जो कह रहा है ना कि ये 7 सिस्टर्स जो हैं, 7 सिस्टर्स आइसोलेटेड हैं, आप ये क्यों नहीं देखते इस इलाकों के? देखो ना, मैं आपको दोबारा बताता हूं। ये देखो दोस्तों, यहां पे इंडियन आर्मी है, यहां पे इंडियन आर्मी है, कहानी खत्म। एक तरफ से थोड़ा ना जा रही है, यहां पे इंडियन आर्मी है, समझ गए आप?
आप बोलो यहां पे आएंगी, यहां पे आएगी, यहां पे आएगी, कहानी खत्म। और जितनी टोटल बांग्लादेश की फौज है ना दोस्तों, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं मजाक नहीं उड़ा रहा, जितनी बांग्लादेश की टोटल आर्मी है उससे ज्यादा आज की तारीख में इंडियन आर्मी में ना जवानों को सर्दी हो रखी होगी, जुकाम हो रखा होगा। इतनी सी बिलांद भर की इनकी फौज है। इनको पता नहीं लगेगा कहां से फौज आई, कहां से ईस्टर्न कमांड आया। यही ईस्टर्न कमांड है दोस्तों, बेस्ड आउट ऑफ कैलकाटा, फोर्ट विलियम। इसी ईस्टर्न कमांड ने बांग्लादेश के 2 टुकड़े करे थे और बांग्लादेश बनाया था। ये जो ईस्टर्न कमांड है ना यहां पे कलकत्ता में, ये बांग्लादेश की जननी है, ये बांग्लादेश का मां और बाप है। और ये जो 3 कोर हैं, दीज आर ऑफ ईस्टर्न कमांड, फोर्ट विलियम, यहां पे हेडक्वार्टर है फोर्ट विलियम में। इनको बस यहां से आदेश मिलना है कलकत्ता से कि कर दो, ये यहां से मूव करा, यहां से मूव करा, यहां से मूव करा, थैंक यू। और आपको ज्यादा भी नहीं मूव करना, आपने यहां से 2 डिवीजन मूव करा, यहां से 2 डिवीजन, यहां से 2 डिवीजन, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट, एंड ऑफ स्टोरी, एंड ऑफ बांग्लादेश। पूरा ऊपर का हिस्सा जो इसका सर है बांग्लादेश का, धड़ से अलग हो जाएगा। दैट मस्ट बी डन, एंड अनलेस यू डू दैट, ये मोहम्मद यूनुस जैसे 2-2 टके के बंदे ना जाके ऐसे स्टेटमेंट्स देते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे। देश के अंदर किस तरह का सेटअप चलने हैं, उस तरह की सिचुएशन अभी क्लियर नहीं हो रही। ये सेटअप जितना लंबा चलेगा उतना ज्यादा मसले मसाइल बनेंगे। अब आर्मी की क्या पोजीशन है ऑन इलेक्शंस, आर्मी की क्या पोजीशन ऑन हसीना वाजद, और फिर आर्मी के इस वक्त फॉर एग्जांपल इंडियंस ये कहते हैं कि हमारे बांग्लादेश की फौज के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। इंडियंस ये भी कहते हैं कि हमने जो काम, अगले दिन मैं इंडियन आर्मी चीफ जनरल डिविडी को सुन रहा था एक पॉडकास्ट के अंदर, तो वो कह रहे थे कि हमें जो काम कहना होता है हम मिलिट्री टू मिलिट्री कह लेते हैं और हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं। सो हमें गवर्नमेंट से कोई इस तरह की परेशानी वो नहीं है। लेकिन जो इंडियन मीडिया है वो बिल्ड कर रहा है प्रेशर बांग्लादेश के ऊपर कि उस टाइम लाइन में आ जाए। देखिए बांग्लादेश की भी इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी खराब है। इस वक्त मोहम्मद यूनुस चाइना गए हुए हैं, लेकिन इसमें फिर एक ये भी बात है कि वट एवर विल हैपन इन बांग्लादेश, इट इज एज पर द इंडियंस, आइदर पाकिस्तान करवाएगा या अमेरिका करवाएगा। खैर मैं तो पाकिस्तान वाली थ्योरी को नहीं मानता क्योंकि पाकिस्तान उस चीज में कोई नहीं है। यस, लेकिन जारी बात है इंडिया का ये जो कंसर्न अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना वो बड़ा लेजिटिमेट एंड वो है। कहा जा रहा है कि देयर इज अ पोटेंशियल मार्शल लॉ और इमरजेंसी जो है ना वो रूल जो है वो लग सकता है। और उसकी वजह यही है कि बांग्लादेशी आर्मी की जो यूनिट्स हैं उन्होंने ये मुलाकातें शुरू हो गई हैं। इंटेलिजेंस जो मिल रही है लोगों को वो यही है, अवाम के साथ जो मीडिया के साथ कहीं शेयर हुई है कि जो फॉर एग्जांपल मुख्तलिफ जो मिलिट्री डिवीजन्स हैं वो डिफरेंट किस्म की बातें कर रहे हैं, जिसे कहते हैं ना। और ये जो मौजूदा जो माहौल है, इस माहौल के अंदर कहा जा रहा है कि जो वकारुज़्ज़मान आर्मी चीफ है उनके पास स्पेस भी इतनी मौजूद नहीं है। सो ये एक स्पेकुलेशन है। और फॉर एग्जांपल ये अगर मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं ये जो भी करेंगे जारी बात है ये कोई ना कोई एक्सटर्नल सपोर्ट से करेंगे। आज अगर इंडिया मौजूदा आर्मी चीफ के पीछे पूरा वजन डाल दे तो ये शायद बहुत कुछ कर सकेंगे, लेकिन फिर भी देखेंगे ये कि भाई कैसे जो है वो अमेरिकन इसमें क्या कहते हैं। बिकॉज ये एक इंडियंस ने आपको पता है कॉन्टिन्यूसली प्रेशर बिल्ड किया हुआ है बांग्लादेश के अंदर। अभी तुलसी गैबर्ड आई थी तो उनसे स्टेटमेंट दिलवाई बांग्लादेश के ऊपर। अभी यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स के हवाले से स्टेटमेंट जो है वो दी। तो ये चीजें जो है ना दे आर देयर। और बहरहाल it is a story which is in front of us, लेकिन एक chaos है, unrest है, और उस chaos और unrest को अगर देखा जाए तो वो बढ़ता जाएगा if elections नहीं होते। और ये जो मौजूदा सेटअप है लग ये रहा है कि इनके अंदर भी कोई वो नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, इनके अंदर भी एक गुस्सा है, इनके अंदर भी एक रिवेंज वाली पॉलिटिक्स करने की कोशिश है कि हसीना को हटाया है तो हमें भी अपनी मर्जी करनी चाहिए। लेकिन इस हसीना तो फिर भी जैसे तैसे एक इलेक्टेड सेटअप के साथ आई हुई थी, बेशक उसने जो मर्जी किया, ऑपोजिशन को जेलों में डाला, व्हाटएवर शी डिड, बट एट द सेम टाइम लेकिन हसीना के पास वोट थे, इनके पास तो वोट भी नहीं है, इनको तो अपॉइंट किया गया है। सो ही इज अ चीफ एडवाइजर टू द, वो जिसे कहते हैं ना, टू द गवर्नमेंट।
तो इनकी पोजीशन बड़ी अजीब किस्म की है। हालांकि आप देखें ना कि वो चाइना चले गए हैं मिलने, तो आपको पता है चाइनीज डोंट बॉदर कि किस तरह की जो जिसे कहते हैं गवर्नमेंट है, या चाइनीज को इस चीज़ से कोई परवाह नहीं होती कि किस तरह का सेटअप है। उनको बस ये है कि हमारे इनसे काम होना चाहिए, बिजनेस चलना चाहिए। सो इस तरह की चीज़ों के ऊपर दे फोकस मोर।